हाँ जी, कैसे हो आप सब? भाई साहब, आप भी सोच रहे होंगे क्या हो गया पोपली को, लगातार कॉर्पोरेट न्यूज आई जा रही हैं। हाँ, क्या करें जब घटनाएं ऐसी घट रही हैं तो भाई चलो जी। तो आज की जो कॉर्पोरेट न्यूज है वो है जी और सोनी को लेकर, और जिसके लिए मैं रुक नहीं सकता था एक दिन भी, और तो मुझे आज ही इस न्यूज को आपको देना था, क्योंकि आज की न्यूज ऐसी है कि अब मैं क्या कहूं, मैं ना एक गाने से उसे सुनाता हूं कि वो न्यूज कैसी है, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा वो गाना क्या था। समझ आया? तो जी और सोनी की डील के लिए आज ही की रात अंतिम, आज ही की रात भारी। हुआ क्या? आपने देखा होगा, जी का शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिरा है। सोनी ने कह दिया है कि हम इस डील को वापस लेने वाले हैं, जब तक कि पुनीत गोयनका साहब जो कि जी के हैं वो एमडी की पोस्ट छोड़ नहीं देते। अब वो भी महान है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। कल न्यूज आई थी छोड़ रहे हैं, बट फिर उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ रहा। तो फिर सोनी कहता है कि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जापान में बड़े स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को एमडी के तौर पर नहीं ले जा सकते आगे जिसके खिलाफ कोई इल्जाम भी लगा हो। और इनके खिलाफ तो बहुत सारे इल्जाम हैं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, बट क्योंकि इल्जाम लगा है तो इन्हें छोड़ देना चाहिए एमडी की पोस्ट। अब भाई साहब, 4 लाख इन्वेस्टर्स का भविष्य अगर एक छोटे से डिसीजन पे हो, अब डिसीजन हमारे एंगल से तो छोटा ही है कि भाई एमडी पोस्ट छोड़ दे, बट बंदा वो कहे कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, और वो बंदा जिनके पास 3.5% के शेयर्स हैं और जिन्हें एमडी की पोस्ट दी गई है, वो कह रहे हैं मुझे ये एमडी की पोस्ट नहीं छोड़नी। अब पेच यहीं फंस गया है, एक और जगह भी फंसा है। सोनी ने कहा है कि जब ये डील हो रही थी, तब जी का प्रॉफिट था 200 करोड़ से ऊपर, आज प्रॉफिट हो गया मुश्किल से 48 करोड़। वो कहते हैं अब हम दोबारा से ऑडिट भी करना चाहेंगे। मुझे लगता है कहीं यहां कहीं ना कहीं पेज फिर भी जम सकता है, बट पुनीत गोयनका के पॉइंट पे पेज फंस चुका है। आज फाइनली सोनी की जापान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी इवनिंग में, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। और मेरे लिए टेंशन का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि जब जी की तरफ से मैं अभी कुछ देर पहले का अपडेट देखता हूं, और जी वाले क्या कहते हैं कि दे आर नॉट अवेयर कि वहां पे कोई मीटिंग चल रही है। मतलब दे आर नॉट अवेयर कि बोर्ड मीटिंग जो है वो इस मुद्दे पर होने वाली है, मर्जर के मुद्दे पर। ये मुद्दा हर जगह पता है, सोनी अनाउंस कर चुका है कि टोक्यो में हमारी मीटिंग है, बट जी वाले ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, मुझे लग रहा है। बट फिलहाल कह नहीं सकते जब तक कि अपडेट नहीं आएगा। हालांकि मार्केट को पहले अपडेट पता लग जाता है, तो कल आप देखेंगे कि क्या होगा फाइनली जी और सोनी का क्या होगा, कल आप देखेंगे। अच्छा, कल आप देखेंगे? कल कैसे देखेंगे सर, भूल गए क्या? कल सैटरडे है, मार्केट मंडे से फ्राइडे खुलती है। ओके, मंडे से फ्राइडे खुलती है, हाँ, मगर कल मार्केट खुलेगी। अच्छा, खुलेगी भी तो 2 घंटे के लिए खुलेगी ना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी सेशन होना है ना भाई। होना तो यही था। ये पहली बार डिजास्टर रिकवरी सेशन क्या होता है? देखो, कभी कभी ना क्या करते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने अपने सिस्टम को ना चेक करने के लिए क्या करती हैं कि इनका एक मेन सिस्टम होता है जो वेबसाइट होती है मेन, और एक उसका बैकअप होता है। तो उसको चेक करने के लिए इन्होंने कल एक सेशन करना था, 1 घंटे का सुबह मेन वेबसाइट पे, और फिर दूसरे घंटे का बाद में दोपहर को वो जो बैकअप वाली वेबसाइट है वहां पर, जहां पे आप उस टाइम शेयर की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते थे। 2 ऐसे सेशन 1-1 घंटे के होने थे। बट क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला जो है वो आने वाले हैं, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि अब हम इसी यानी कि कल सैटरडे को पूरा सेशन करेंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज आई है कि हम कल पूरा सेशन करेंगे, तो यानी कि सैटरडे होने के बावजूद कल सेशन ओपन रहेगा। तो कल इस जी और सोनी के डील का प्रभाव जो है वहां पे नजर आ जाएगा कि अगर गिर गया तो समझ लो आज रात की मीटिंग में डिसीजन ये हुआ है कि हर हर गंगे, हो गया काम 4 लाख लोगों का, केवल एक बंदे के उसके कारण, जिद के कारण कि मुझे एमडी की पोस्ट नहीं छोड़नी।
बड़ा अजीब है। खैर, होप फॉर द बेस्ट। तभी मैंने ये गाना चलाया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। फिलहाल बस आज इतना ही न्यूज लेके आया था मैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मीनवाइल एक चीज अनाउंस करनी थी, सीए इंटर के सभी बच्चों के लिए ध्यान रखना, लॉ प्लस ऑडिट का फास्ट ट्रैक का कॉम्बो बैच 7000 में, along with टेस्ट सीरीज, along with टॉप 100 क्वेश्चंस, ये अवेलेबल है अमित पोपली क्लासेस की वेबसाइट पे। आप जाके ले सकते हैं अगर आप मई 2024 के स्टूडेंट हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।